वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। सुबह 10 बजे शेड्यूल इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग देनी थी। ज़राए के मुताबिक इजलास शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। नई तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्किल। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश नहीं की जाएगी। MKM अपना मुस्तविदा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि NFC अवार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबरी नुमाइंदगी होनी चाहिए। सताईसवीं तरमीम के हवाले से जोड़ तोड़ और राबतों में तेजी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान आज कराची में बिलावल भुट्टो से मिलेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मशावरत होगी। उधर रात गए MKM वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वज़ीर आज़म ने हमारे मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया। आर्टिकल 243 में कॉन्सेंसस इवॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाए। पीपल्स पार्टी मान गई है 243 पे। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 पर मान गई। कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले हालात ख़राब नहीं हुए, सभी से बातचीत चल रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुआहिदा है। आर्टिकल 243 में कुछ नए ओहदे शामिल किए गए, कुछ ओहदों का नाम बदला गया। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। केस की समाअत के दौरान जजेस और वकला में दिलचस्प मुकालमा। वकील फैसल सदीकी ने 27वीं आईनी तरमीम में विफाकी आईनी अदालत को विफाकी शरई कोर्ट की इमारत देने की इतलात पर कहा बिल्डिंग ही लेनी थी तो विफाकी शरई अदालत ही क्यों। वकील की बात पर आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। फैसल सदीकी बोले सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के पाबंद हैं। वकील फैसल सदीकी ने कहा आप जजेस इस कमरा अदालत में कितने ग्रेट लगते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। साबिक MNA साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। 9 मई के केसेस में साहबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा, बाद में फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई, खुद सरेंडर किया। हामिद रजा पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बलूचिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन समेत कई शाहराहों को कंटेनरों से बंद कर दिया गया। मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। PTI ने आज जलसे का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर बाकू रवाना होंगे। आज़रबाईजान में यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने दी। रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन उन्हीं की मैं एक एक्सटेंशन हूँ। उन्हीं ने ट्रेन किया है, वही उन्हीं के फुटस्टेप्स में मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ।
पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे, उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। फील्ड मार्शल ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की, दुनिया हमारी बात सुन रही है। भारत के खिलाफ जीत का क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी फौज को जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि उनके काम को आगे बढ़ाया। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं था। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में तेजी, नैब ने मजीद 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। चारों को कोहिस्तान और एबटाबाद से पकड़ा गया। नैब जराये के मुताबिक मुलजिमों से मजीद 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकवरी की गई। गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 32 हो चुकी है। जल्द मजीद गिरफ्तारी की मुतवक्किल है। उधर कोहिस्तान स्कैंडल के गिरफ्तार 2 मुलजिमों की अदालत में पेशी, जज ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। लाहौर में कोई धुआं छोड़ती गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। मोटरवे से भी कोई धुआं छोड़ती गाड़ी लाहौर दाखिल न हो। स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा लाहौर से कराची जाने वाली गाड़ियों का धुआं लाहौर की जानिब आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया है, उसे बरकरार रखना जरूरी है। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक, शहरियों की लापरवाही। 9 माह में 343 अफराद की ट्रैफिक हादसे में हलाकत, 168 उम्र भर के लिए माजूर हो गए। जुर्मानों के बावजूद तेज रफ्तारी और वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। लाहौर समेत पंजाब में हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा, रोजाना 8 से 10 अफराद जान की बाजी हार देते हैं। बाबा गुरु नानक के जन्म की तकरीबात, भारतीय सिख यात्रियों का पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गया। 700 के करीब सिखों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाएगा। भारतीय सिख यात्रियों का इंतजामिया के पुरतपाक इस्तकबाल पर खुशी का इजहार। काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि काज़ाकिस्तान उनके दूसरे दौर में मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। ये पेशरफ दुनिया में ताल्लुकात इस्तवार करने और अमन के फ़रोग़ की सिमत में नुमायां कदम है। थल के सहरा में फराटे भरती गाड़ियों का मुकाबला। 10वीं जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 3 ख़वातीन समेत 106 रेसर्स शरीक हुई। कुल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले फाइनल राउंड 9 नवंबर को होगा।